हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। अभी हम लोग भरतपुर राजस्थान में हैं और पंकज हमारे एक स्टूडेंट जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पंकज को मेरे साथ में दौड़ते हुए आईटीबीपी में हैं। उनके घर पे आने का मौका मिला। उनके माँ बाबूजी और देखिए नन्ना फौजी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, नन्हे फौजी ने अपना हथियार भी रखा हुआ है। ये बिल्कुल कॉक है। हाँ पंकज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके दोस्तों को। रिक्रूट हैं सभी? हाँ रिक्रूट है सर। ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये भी बैठे हैं। 2021 वाले हैं क्या? 21 वाले हैं। 21 वाले हैं। मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में? मज़ा आ रहा है? जोश कैसा है? अरे बढ़िया है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। जोश हाई है। ये ऐसे नाम करेंगे आईटीबीपी का। अच्छा, हौसला रखना है। 2021 के कैंडिडेट है सभी। तो ये देखिए पंकज का पूरा फैमिली, माँ बाबूजी, बेटा नन्ना फौजी भी है, मोबाइल देख रहा है। और ये पिस्टल भी कॉक किया हुआ है, बिल्कुल पिस्टल कॉक करके रखा हुआ है। ये देखो। कॉक करके रखा हुआ है पिस्टल। ये लो। लेकिन अभी मोबाइल में, अभी बिजी है मोबाइल में। ये देखिए, ये पिस्टल ले लिया है। सर जी, हाँ, ये आपको जानते भी हैं, ये रिक्रूट साले। ये जानते हैं और हमें जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं। हाँ? और ये लोग जानते हैं तभी हमारा वजूद है। कि आप लोग देखते हैं तभी हमारा वजूद है। तो ट्रेनिंग में मन लगाना बढ़िया से। ट्रेनिंग सबसे बेस्ट पार्ट है अपना सर्विस का। थोड़ा जोर तो पड़ता है। देखिए अभी आप सिविल लाइफ से, आप लोग यूनिफॉर्म लाइफ में आप लोग आए हैं, तो थोड़ा जोर तो पड़ता है। हाँ सर, पड़ता है। लेकिन सर इन लोगों ने भी आपसे ही मेडिकल करवाया था। अच्छा, करवाए थे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर सूरज राम सर सीकर राजस्थान के। हाँ। अच्छा, सीकर के ही हैं आप? नहीं सर, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ सर। मतलब मेरे फ्रेंड गए थे सर सीकर आपके पास मेडिकल कराने। प्री मेडिकल के लिए आए थे। बहुत बढ़िया। तो देखिए पंकज तो ड्यूटी में हैं। 2017 की भर्ती हैं और वो भर्ती कुछ डिले हो गई थी और हमारे पास मेडिकल चेकअप के लिए आए थे। उस समय कितना ओवरवेट था पंकज? सर मेरा था 12 केजी। 12 किलो वजन ओवरवेट था और 1 महीने में कम करना था। और दौड़ हमने कितनी अधिकतम की थी? अधिकतम लगभग 18-20 किलोमीटर तक हम पहुंच गए थे सर। 18-20 किलोमीटर तक हम लोग पहुंच गए थे। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे और बाबूजी हैं साथ में। बाबूजी से बात करते हैं। बहुत शुभकामनाएं बाबूजी आपको जी। तो आप, ये बच्चे अपने भर्ती होने वाले हैं। पंकज तो पहले सिविल लाइफ में थे। आप तैयारी के लिए प्रोत्साहित करते थे उनको कि भाई जाना चाहिए? जाना तो चाहिए सर, और क्या, जाना चाहिए। बोलता है ही सब। तो आप तो प्राइवेट जॉब आप करते हैं और खेती वगैरह अपना करते हैं इधर? खेती का ही काम ज़्यादा है। खेती का ही काम है। खेती का ही काम है। तो बच्चा काफ़ी समय से अपना मेहनत कर रहा था, फिर बाद में होटल लाइन में काम करना शुरू कर दिया। गोवा में रह रहे थे। मेहनत खूब करिए। देखिए माताजी हैं, वो कह रही हैं, माताजी ये देखिए आपके बच्चे के साथ में और भी बच्चे हैं। मेहनत खूब करिए। ये देखिए आप इधर देखिए, और भी बच्चे हैं वहाँ पे। उनको भी बताइए कि मेहनत करना है। पंकज ने मेहनत खूब करी है हमारे। मैं बता दूँ सबसे ज्यादा ये छोटा हमारा बच्चा जब इतना खूब काम कर रहा हो, घर में काम चल रहा है। बच्चे हमारे बहुत बढ़िया हैं, मैं बता दूँ। छोटा भी है बेटा। देखिए पंकज के ब्रदर हैं और वो जो पंकज के ससुर जी भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। देहात में क्या होता है कि थोड़ा सा पर्दा प्रथा होती है, तो इसलिए उनसे हमें अलग से बात करनी पड़ेगी।
तो बाबूजी आपको लगता था कि पंकज तो जैसे होटल में काम करना शुरू कर दिया था, तो अब सरकारी वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ था यकीन ऐसे? यकीन तो था कि लगेगा, तो लगेगा। मैं मेहनत तो करता था पहले से ही। ये भर्तियां बहुत देखी थी, आर्मी की देखी, उसके बाद कई भर्तियां देखी। हाँ, मर्चेंट नेवी में रहा था ये। मर्चेंट नेवी में रहे थे, भर्ती की मेहनत करी है। मर्चेंट नेवी की मेहनत करी, मर्चेंट नेवी। पहले मर्चेंट नेवी में रहा था ये 4 वर्ष। तो आप वहीं से इसने मेहनत करके तब लगाए IT तो अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मर्चेंट नेवी में काम करते हुए और मर्चेंट नेवी में काम करते हुए पढ़ाई भी की, सारा कुछ किया, भर्ती डिले हो गई थी। तो जब मर्चेंट नेवी से आपके पास आए थे और हमारे पास आए, फिर कहा कि मेरा तो वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैसे लगा था कि वज़न कटेगा? यही सब कटेगा। आपके पास चले गए तो वजन भी कम हुआ और फिर सेलेक्ट भी हुआ। वजन कोई पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक ही पॉइंट था वजन का, और एक टैटू था। टैटू तुरंत ही रिमूव कर दिया, लगभग 30 दिन बचा था। और ये ITBP की जो भर्ती है, ये पहली भर्ती थी जिसमें गाइडलाइन चेंज हो गई थी। तो 1 महीने बाद जब आए थे वापस हमारे पास से, तो बिल्कुल बदल गए थे। हाँ, बिल्कुल बदल गए थे, एकदम से निचोड़ दिया था, एकदम थे, बहुत पतला हो गए थे। बहुत पतला हो गए थे, वरना पहले तो पूरा चेहरा, पेट वेट सब कुछ है वो। खाना नहीं खा पा मैं, तो मेहनत में वो तो पड़ा, ये फर्क तो पड़ा ये शरीर में, मैं बताऊँ। दौड़ भाग रोजीना की तो बहुत हुए साहब, 18-20 किलोमीटर दौड़ना। और फिर मर्चेंट नेवी था पहले, तो उधर तो आराम करते थे, आराम करता था। जॉब तो जॉब ही है। डबल मेहनत करी, बिल्कुल डबल मेहनत करी। आदमी तो बहुत ठेठ तेज था। हमारे तो सभी परिवार मेहनत करते हैं, सभी परिवार हमारे ये ना ड्यूटी दे के जाते हैं, घर का काम करते हैं, खेती को काम करें, मतलब फालतू डोलवे को काम नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए बाबूजी जो है वो भी वर्दी पहनते हैं, गार्ड की ड्यूटी करते हैं। और आज इन्होंने हमें फेवर भी किया, बोले कि मेरे लिए बता देना टोल पे, तो टोल नहीं लगेगा। हाँ, टोल पे ही रहता हूँ, टोल पे ड्यूटी करता हूँ। मतलब गाड़ी फ्री निकल जाएंगे नाम की, टोल पे स्टाफ की गाड़ी निकल जाएंगी। तो पंकज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके साथियों को, आपके यूनिट को, ट्रेनिंग सेंटर को, सबको, आपके अधिकारियों को। देखिए आप लोग वहाँ तैनात हैं सरहद पे, तो हमारा वजूद है, देश का वजूद है। आज इतना बड़ा एक सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश में, और उसके पीछे भी आप लोग हैं कि एक सुरक्षा की भावना है कि हमारी फोर्सेस हैं तो हम महफूज हैं। और इसीलिए देखिए इतना बड़ा एक आयोजन जो है वो दिल्ली में जो G20 का जो समिट हो रहा है वो हो रहा है। सब फौजन भी है, देखो है फौजन ये फौजन से भी जो है बात करनी पड़ेगी ना, कि भाई फौजी जो है वो सरहद पे रहता है, तो पीछे फौजन का, माता पिता का पूरा सपोर्ट होता है, तभी सरहद पे रहता है। तो सबसे पहले देखिए बहुत शुभकामनाएं आपकी, आप आए पंकज के जीवन में तब भर्ती हुए हैं। फिर शादी हुआ उसके बाद भर्ती हुए थे? तो शादी हुआ था तब तो पढ़ाई कर रहे थे तभी तो पंकज शादी के बाद भर्ती हुए थे आप? शादी के बाद, यानी कि आपका नाम क्या है? प्रवेश कुमारी। प्रवेश। तो देखिए फौजन जो है वो आपके जीवन में आई तो आपकी किस्मत बदल गई, ऐसा ही हुआ? और फिर बेटा आया तो और भी ज़्यादा बदल गई। ये बेटा बैठा हुआ है हमारा यहाँ पे। हाँ, बंदूक जो है वो बेटे को बहुत सबसे फेवरेट जो टॉय है वो बंदूक है। सबसे फेवरेट टॉय है बंदूक। चलाते हो बंदूक? बता ना। अभी बताएगा नहीं, शर्माता है। तो परवेश है हमारे साथ में। परवेश, आपको यकीन था कि वो तैयारी वगैरह करते हैं तो भर्ती होंगे एक दिन? पहले से ही बाहर रहते थे तो यकीन था आपको? हाँ जी, पूरा यकीन था। पूरा। और पूरा आपने सपोर्ट किया? हाँ जी, पूरा सपोर्ट किया। जब वजन वाला पॉइंट आया कि वजन तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो आपको लगा ऐसा? फिर हमारे साथ दौड़ वोड़ करते थे, हम कभी पहाड़ी पे चढ़ाते, कभी किले पे चढ़ाते, आप वीडियो देखते थे तो आपको लगता था कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? नहीं, जब वेट लॉस करना है तो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना।
परेशानी तो झेल झेलनी ये बहुत मेहनत कर लें तो अपनी सुविधा है जाए नौकरी ते में मतलब बीवी बच्चा बढ़िया तरह से रह लें। माता पिता भी मैं बता दूँ माता पिता क्योंकि माता जी कह रही हैं कि नौकरी हो जावे तो बीवी बच्चा और माता पिता सब बढ़िया तरीके से रह लें। परिवार बढ़िया तरह से निकल जाए जिंदगी, पूरे परिवार की बढ़िया तरह से वो रहने में बता दूँ। तो अभी तो प्रवेश अभी तो दूर रहना पड़ता, पहले भी दूर ही रहते थे, वो तो बाहर रहते थे। हाँ जी। पहले भी दूर रहते थे। आप यहाँ रहते हैं माता पिता के पास में। तो देखिए पंकज सरहद पे हैं और प्रवेश जो हैं वो यहाँ पर माता पिता की सेवा करती हैं। बेटा है, बाबा और वो दादी हैं इनकी, बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं सकते, उनकी पूरी सेवा करती हैं। तो हमारे देश में जो सरहद पर हैं हमारे फौजी, उन सब को हम सैल्यूट करते हैं, विशेष रूप से पंकज को, इनका ट्रेनिंग में जो रिक्रूट हैं इनके ट्रेनिंग सेंटर पे, उनको, इनके अफसरों को, इनके एसओज़ को, इनके उस्ताद लोगों को, इनके साथियों को, सबको हम पूरा यहाँ भरतपुर राजस्थान से, पंकज के घर से सबको दिल की गहराइयों से सैल्यूट करते हैं कि आप लोग हैं तो हम महफूज हैं। और ऐसे माता पिता, ऐसी पत्नियां देश भर में हैं तो तभी देखिए लोग सरहद पर हमारे लिए ड्यूटी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया माता जी आपका। और प्रवेश, आप क्या कहना चाहेंगी पंकज को? कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगे कि अच्छे से ड्यूटी करना? वो करते ही हैं तो फिर करेंगे और अच्छे से ड्यूटी करना। ये कह रही हैं कि और अच्छे से ड्यूटी करना है, हाँ? देश में नाम होवे। माता जी जो है वो कह रही हैं कि देश में नाम हो अपना। नहीं, बिल्कुल नाम हो, ऐसे ही है पंकज, मेहनत में कोई कमी नहीं की थी। वो टैग लगाएंगे वीडियोस के, आप देखिएगा कितना दौड़ाया और एक दिन उफ तक नहीं किया कि सर बस अब रुक जाइए। बाकी 28 किलोमीटर तक हमने दौड़ की थी लास्ट, जिसमें हम लोग जो सीकर के आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि सीकर से जो हर्ष पहाड़ से उतर के जीन माता की तरफ की पहाड़ियों से निकल के और जीन माता पे ख़त्म किया था दौड़। तो वो दौड़ हमारी सबसे लंबी दौड़ थी। और 10 किलोमीटर, फिर शाम को 10 किलोमीटर साइकिल, फिर दिन में एक्सरसाइज। खाना पंकज कितना कर दिया था हमने, वो भी बताओ अपने दोस्तों को। सर लगभग मेरा 9.5-10 केजी वेट कम हो गया था उस टाइम। 1 महीने के अंदर बहुत तगड़ी मेहनत की थी। आपको खाने के लिए क्या देते थे हम? 1 रोटी और 1 गिलास छाछ। 1 रोटी और 1 गिलास छाछ देते थे। और उसमें भी ये था कि वो भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें भी आधा कर दिया था। हाँ सर। लेकिन वो देखिए हमने 1 महीना मेहनत किया तो उसका आज नतीजा सामने आ रहा है। जी सर। आपके जो रिक्रूट हैं वहाँ पे, उनमें कोई किसी का मन करता है घर जाने का? सर अभी तो रिक्रूटों की ट्रेनिंग तो इतनी खतरनाक हो रही है कि अभी तो 1200 रिक्रूट और आ रहे हैं। वो भी आपके एकेडमी से होंगे। अभी यहाँ पे भी 4-5 रिक्रूट आए थे मेरे पास काम के लिए, तो उन्होंने भी बताया था कम 2 तो आपके ट्रेनिंग के निकल गए थे, जो आपका अभी मेडिकल कराया था। तो अभी रिक्रूट वगैरह आते हैं तो उनका थोड़ा हौसला बढ़ाना है कि ये देखिए ये तो बेस्ट पार्ट है ट्रेनिंग तो। और सबका धन्यवाद, आपके अधिकारी साहब का, सबका, आपके उस्ताद लोगों का विशेष रूप से जो आपका ध्यान रखते हैं। वहीं देखिए वही माता पिता हैं वहाँ पे, वही भाई बहन हैं, वही लोग सब कुछ हैं वहाँ पे। तो ध्यान रखना है। बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को, सबको। आज काफ़ी दिनों बाद हमें यहाँ आने का मौका मिला। पंकज भर्ती तो आपके ज्वाइनिंग दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2021 में। दिसंबर में तो था, लेकिन 26 नवंबर 2021 को ज्वाइन कर लिया था पहले ही। 26 नवंबर 2021 को ज्वाइन कर लिया था और आज हमें आने का मौका मिला। तो पंकज बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं।
और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फ़ायदा लेकर हज़ारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।